रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ। अस्सलामु अलैकुम। जी हम पढ़ रहे थे इंग्लिश टेंस। हमारा चल रहा है जी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसके हिंदी वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर यानी टाइम। पहले ये देखना होगा जी हमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल किन के साथ करेंगे। इनका इस्तेमाल देखते हैं। सिंस का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के साथ सिंस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर का ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम समय की अवधि, समय के अंतराल के बारे में, यानी समय की अवधि या समय के अंतराल के बारे में। सिंस, सिंस है जो ये घड़ी का जो टाइम होता है, वॉच टाइम 2 AM, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, इनके साथ सिंस का इस्तेमाल करेंगे। घड़ी का समय है जो, उसके साथ सिंस। नंबर 2 बैटरी नंबर हैं जो 1980, 1990, 2022, 23, 24 जो भी है, इनके साथ सिंस का इस्तेमाल करेंगे। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, सुबह, शाम, दोपहर, इनके साथ भी सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। और यस्टरडे है, डेट डे है, कल बीता हुआ, आने वाला, चाइल्डहुड बचपन, और बोरन जन्म से, बचपन से, इनके साथ भी सिंस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर के लिए 2 इयर्स 2 साल, 2 मिनट्स 2 मिनट, 2 आवर्स 2 घंटे, 2 वीक्स 2 डेज, 2 मंथ्स 2 इयर्स, इनके साथ फॉर का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, इसकी एक निशानी ये है, ये काउंटिंग वर्ड हैं। ये घड़ी के अलावा जो काउंटिंग वर्ड है, इनके साथ बेधड़क होकर के फॉर का इस्तेमाल। घड़ी के समय में अगर आता है तो सिंस, वैसे अगर काउंटिंग वर्ड आते हैं 2 साल, 2 4 साल, 2 महीने, 2 दिन, 10 दिन, तो इनके लिए फॉर का इस्तेमाल। सेंचुरी आ गई, शताब्दियाँ, सदियाँ, उनके लिए भी हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और फॉर मैनी डेज, बहुत सारे दिन, बहुत सारे दिन से, बहुत सारे महीनों से, बहुत सारे सालों से वो यहाँ रह रहा है, वो बहुत सारे सालों से वो काम कर रहा है, तो फॉर मनी डेज, फॉर मनी आवर्स, फॉर मनी मंथ्स, फॉर मनी ईयर्स, इसके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और फॉर लॉन्ग यानी कि काफ़ी देर से। फॉर लॉन्ग के माने होते हैं काफ़ी देर, ए वाइल कुछ देर से। तो फॉर लॉन्ग, ए वाइल, इनके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे जैसे पढ़ते आओगे जी, कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आता जाएगा, आसान होता जाएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी बाकायदा लिखा करो अपनी नोटबुक के अंदर। सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर के साथ हैज बीन आएगा। सिंगुलर में क्या है जी? ही, शी, इट,
नेम दिस डेट। प्लूरल में आई, वी, यू, दे, दीज, दोज। इनके साथ क्या आएगा जी? हैव बीन। ही, शी, इट, नेम एक वचन के साथ हैज बीन, आई, वी, यू, दे बहुवचन के साथ हैव बीन। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। सब्जेक्ट क्या है? ही। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। ही हैज बीन पढ़ने को, रीडिंग। ही हैज बीन रीडिंग। कितने बजे, कितने देर से? 2 घंटे, पीरियड ऑफ टाइम 2 घंटे। तो क्या आ जाएगा जी? 2 आवर्स। अगर कहना हो जी वो 2 बजे से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग 2 बजे के लिए क्या कर देंगे जी? सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock 2 बजे से अगर कहेंगे तो सिंस कर दिया जाएगा, सिंस 2 o'clock। अगर इसे नेगेटिव करना हो तो फिर क्या होगा? ये नेगेटिव के लिए नॉट लग जाएगा। इनके बीच में हैज और बीन के बीच में नॉट, हैव बीन के बीच में नॉट। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। He has not been reading. He has not been reading for 2 hours. वे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है। He has not been reading since 2 o'clock. वो 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है। बजे कर देंगे तो ये नेगेटिव। तुम 1 सप्ताह से इस शर्ट को पहन रहे हो। क्या बन जाएगी? यू हैव बीन wearing this shirt for a week. For a week. तुम 1 सप्ताह से इस शर्ट को पहन रहे हो।
You have been wearing this shirt for a week. सुबह से बारिश हो रही है, ये एक अलग सा सेंटेंस है। सुबह से बारिश हो रही है, तो क्या करेंगे जी? It has been raining since morning. रेन माने बारिश हो रही है, रैनिंग कब से हो रही है? सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग आगे सिंस इस्तेमाल कर दिया। इट हैज बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। बारिश नहीं हो रही है, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, बारिश सुबह से नहीं हो रही। नेगेटिव करना हो तो इट हैज और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वह 3 दिनों से बीमार है। ये अलग सा सेंटेंस बनेगा। क्या है? ही हैज बीन इल। अब इसे इलिंग नहीं करेंगे जी, इसके साथ आईएनजी लाना मना है। इलिंग नहीं होगा। He has been ill, तो कब तक बीमार है वो? कब से? For 3 days। For 3 days। वह 3 दिन से बीमार है। मैं 1 महीने से व्यस्त हूँ, क्या बन जाएगा जी? मैं 1 महीने से व्यस्त हूँ, यानी बिजी। I have been busy। I have been busy for a month। मैं 1 महीने से व्यस्त हूँ। I have been busy for a month। मैं 1 महीने से व्यस्त हूँ। नेगेटिव देखते हैं 1-2 सेंटेंस। तुम कई दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तुम कई दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। You have not been यहाँ क्या आएंगे भैया? नॉट। You have not been
रीडिंग या स्टडिंग you have not been studying for several days. कई दिनों के लिए क्या होता है ये several, for several days. तुम कई दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहे हो. You have not been studying for several days. तुम कई दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहे हो. हम लोग 2 महीनों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. हम लोग 2 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. क्या हो जाएगा जी? We have been preparing मन होता है जी तैयारी करना किसी चीज की. For exams for 2 months. We have been preparing for exams for 2 months. ऐसा कर सकते हैं जी. For exams 2 months. We have been preparing for exams 2 months. We have been preparing for exams 2 months. हम 2 महीनों से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. आज के लिए इतना बहुत ही. सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व नस्तगफिरुका व नतूबु अलैहि. अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एजुकेशन सीखने सिखाने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए. तमाम स्टूडेंटों को सेहत अता फरमाए, अक़ल सीन अता फरमाए, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन.